जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आगे श्रीमद् भागवत में लिखा है, मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि का समय तथा संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। श्री भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि श्री भगवान शाश्वत हैं। अतएव उनकी सेवा में लगाई गई बुद्धि या उनके प्रति किया गया कोई भी कार्य स्थायी होता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि श्री भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जमकर जन्म जन्मांतर तक संचित होती जाती है, और जब भक्त पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो अपनी सारी संचित सेवा द्वारा वह श्री भगवान के सानिध्य में जाने के योग्य हो जाता है। श्री भगवान की ऐसी संचित सेवा कभी विनष्ट नहीं होती, अपितु पूर्णतः परिपक्व होने तक बढ़ती ही जाती है। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। यदि श्री भगवान केवल सुनाई पड़े दिखे नहीं तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। श्री भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किए। उन्हें वेदों में दिव्य उच्चारण से देखा और अनुभव किया जाता है कि इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता श्री भगवान की शाब्दिक अभिव्यक्ति है और इनमें तथा अनेक इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। निष्कर्ष है कि श्री भगवान को दिव्य ध्वनि के निरंतर उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार श्री भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से संतोष, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। श्री नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा श्री भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया है। ऐसा भक्त श्री भगवान से या श्री भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर श्री भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और संपूर्ण संसार में विचरण करता है, जिससे अन्य मनुष्य भी श्री भगवान की महिमा का श्रवण कर सकें। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती। उसकी एकमात्र इच्छा यह होती है कि वे श्री भगवान के धाम को वापस जाएं। यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें यह अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् धाम को प्राप्त होना उनके जीवन का परम लक्ष्य रहता है। अतः वे न तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, न ही भगवत धाम जाने हेतु सुयोग्य होने का उन्हें अभिमान होता है। उनका एकमात्र कार्य श्री भगवान के पवित्र नाम, यश तथा लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना और अपनी निजी क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना होता है। और इस प्रकार के हे ब्राह्मण व्यासदेव, मैंने भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होता है, भगवान श्री कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूप से निमग्न होने का अर्थ है भौतिक कल्मश या लालसाओं से छुटकारा। इस प्रकार किसी
धनी व्यक्ति को छोटी छोटी चीज़ों की चिंता नहीं रहती। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी शाश्वत जीवन, ज्ञान तथा आनंद से युक्त श्री भगवान के धाम जाने से के प्रति आश्वस्त रहने के कारण तुच्छ भौतिक वस्तुओं की लालसा कर नहीं करता, क्योंकि ये सब वास्तविकता की कठपुतलियाँ या छाया मात्र होती हैं और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों को यही लक्षण होता है कि और उपयुक्त समय पर जब शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से तैयार रहता है तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। शुद्ध भक्त के लिए ऐसा परिवर्तन ठीक उसी प्रकार होता है जैसे बिजली और उसकी चमक एक साथ घटित होती है। कहने का अर्थ यह है कि परम की इच्छा से भक्त एक साथ ही भौतिक शरीर बदलता है और आध्यात्मिक शरीर भी प्राप्त करता है। यहाँ तक कि मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त को कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन जाता है जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में रहने से लोहा लाल हो जाता है। श्री भगवान के पार्षद के लिए उपर्युक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस प्रकार कर्म के सभी अर्जित सकाम फल प्राप्त हो सके। श्री भगवान ने यह बता दिया था कि श्री नारद मुनि को श्री भगवान की संगति करने हेतु उपयुक्त दिव्य शरीर प्रदान किया जाएगा। अतः श्री नारद मुनि ने ज्यों ही भौतिक शरीर त्यागा, उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। यह दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त और 3 प्रधान दिव्य गुणों से युक्त होता है। ये है शाश्वत भौतिक गुणों से मुक्ति तथा सकाम कर्मों के फल से मुक्ति। भौतिक शरीर इन तीनों गुणों के अभाव से सदैव पीड़ित रहता है, किंतु ज्यों ही कोई भक्त श्री भगवान की सेवा में तत्पर होता है त्यों ही उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। यह लोहे पर पारस मणि की तरह चुंबकीय प्रभाव डालता है। दिव्य भक्तिमय सेवा का प्रभाव भी उसी प्रकार होता है। इसलिए शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर भौतिक प्राकृतिक के 3 गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज तथा अनेकानेक भक्ति इसी शरीर से श्री भगवान का साक्षात्कार कर सके। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त के शरीर का गुण भौतिक से दिव्य में बदल जाता है। प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर प्रदीकर गोस्वामियों का यही अभिमत है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि इंद्रगोप कीट से लेकर स्वर्ग के महान राजा इंद्र तक सभी जीव कर्म के नियम के अधीन हैं और उन्हें अपने अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। केवल भक्त ही सर्वोपरि सत्ता पुरुषोत्तम श्री भगवान की अहेतु की कृपा से इन कर्म फलों से मुक्त हो सकता है। कल्प के अंत में जब भगवान श्री नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके अंदर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास में से भी अंदर चला और उनके श्वास से मैं भी अंदर चला गया। श्री नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उसी प्रकार विख्यात हैं जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र रूप में श्री भगवान तथा श्री नारद मुनि जैसे उनके मुक्त भक्तगण इस संसार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, श्री भगवान का जन्म तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य होते हैं। अतः प्रामाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में श्री नारद मुनि का जन्म भी दिव्य लीला है। उनका प्राकट्य तथा तिरोधान व्यावहारिक रूप से श्री भगवान की समस्त त्रिय है। अतः श्री भगवान तथा उनके भक्त दिव्य व्यक्ति के रूप में एक साथ
एकमेव तथा भिन्न है, वे दिव्यता की समान कोटि से संबंधित हैं। कई सौर वर्षों के पश्चात जब श्री भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने हेतु जागे, तब मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सभी ऋषि श्री भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। ब्रह्मा के जीवन के एक दिन की अवधि कई सौर वर्षों की होती है। उनका उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में भी किया गया है। इतनी ही अवधि तक ब्रह्मा अपने जनक गर्भोध कशाई विष्णु के शरीर के अंदर योग निद्रा में शयन करते हैं। इस निद्रा के अंत में जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा के माध्यम द्वारा पुनः सृष्टि की जाती है, तब सभी ऋषि पुनः दिव्य शरीर के भिन्न विभिन्न अंगों से प्रकट होते हैं और श्री नारद मुनि भी इसी प्रकार प्रकट होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री नारद मुनि उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं जिस प्रकार मनुष्य निद्रा के अंत में उसी शरीर में जगता है। श्री नारद मुनि सर्वशक्तिमान की दिव्य तथा भौतिक सृष्टियों से सभी भागों में जाने हेतु मुक्त हैं। वे अपने दिव्य शरीर में ही प्रकट तथा अंतर्ध्यान होते रहते हैं। यह शरीर बुद्ध जीवों के शरीर से भिन्न है, क्योंकि इस शरीर तथा आत्मा में कोई भेद नहीं होता। तब से सर्वशक्तिमान श्री विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों लोकों में निर्विघ्नतापूर्वक सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं श्री भगवान की अविच्छिन्नीय भक्तिमय सेवा में स्थिर हूँ। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, भौतिक ब्रह्मांड के 3 लोक हैं। ये हैं उग्रलोक, मध्यलोक और अधोलोक। उधर्व लोकों के परे अर्थात ब्रह्मलोक के परे ब्रह्मांड के भौतिक आवरण होते हैं और इसके भी ऊपर चिन्मय आकाश होता है, जिसका विस्तार असीम है और इसमें अपने नित्य मुक्त पार्षदों सहित श्री भगवान असंख्य स्वतः प्रकाशित वैकुंठ लोकों में निवास करते हैं। श्री नारद मुनि भौतिक एवं दिव्य प्रक्षेत्रों में स्थिर इन सभी लोकों में उसी प्रकार निर्विघ्नतापूर्वक प्रवेश कर सकते हैं जिस प्रकार श्री भगवान अपनी सृष्टि के किसी भी भाग में जाने हेतु स्वतंत्र हैं। भौतिक जगत में सभी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सद्गुण, रजगुण और तम गुण से प्रभावित रहते हैं, लेकिन श्री नारद मुनि इन समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। अतएव वे कहीं भी अबाध रूप से विचरित कर सकते हैं। वे मुक्त अंतरिक्ष यात्री हैं। भगवान श्री विष्णु की अहेतु की कृपा अद्वितीय होती है और ऐसी कृपा केवल श्री भगवान के अनुग्रह भक्तों द्वारा अनुभव की जाती है। अतएव भक्तों का कभी भी पतन नहीं होता, लेकिन भौतिकवादियों अर्थात सकाम कर्मियों तथा ज्ञानियों का अपने अपने गुणों से बाध्य होकर पतन अवश्य होता है। जैसा कि कहा जा चुका है, ऋषिगण श्री नारद मुनि की तरह आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। इस तथ्य का उद्घाटन नरसिंह पुराण में किया गया है। मरीच जैसे ऋषि सकाम कर्म से पीड़ित हैं तथा सनक एवं सनातन ऐसे ऋषि दार्शनिक चिंतन ज्ञान के प्रमाण हैं, किंतु श्री नारद मुनि ही श्री भगवान की दिव्य भक्ति के मूल अधिकारी हैं। श्री भगवान की भक्ति के सभी महान आचार्य नारद भक्ति सूत्र के अनुसार श्री नारद मुनि के चरणों चिन्हों का अनुसरण करते हैं। अतएव श्री भगवान के सारे भक्त श्री भगवान के राज्य वैकुंठ में बिना किसी झिझक के प्रवेश करने के पात्र होते हैं और इस प्रकार मैं श्री भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वाणी को बचाते हुए विचरण करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मुझे प्रदान किया था।
लिंग पुराणों में श्री नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त तारयुक्त वाद्य यंत्र वीणा का वर्णन दिया गया है और इसकी पुष्टि शील जीव गोस्वामी द्वारा की गई है। यह दिव्यवाद भगवान श्री कृष्ण तथा श्री नारद मुनि से अभिन्न है, क्योंकि ये सभी एक ही दिव्य कोटि के हैं। इस वाद्य द्वारा झंकृत ध्वनि कभी भौतिक नहीं हो सकती, अतएव श्री नारद मुनि के इस वाग द्वारा प्रसारित महिमा तथा लीलाएं भी दिव्य हैं। उनमें लेश मात्र भी भौतिक दोष नहीं है। 7 स्वर श, ऋण, गा, म, प, ध तथा नी भी दिव्य है और विशेष रूप से दिव्य गीतों के निमित्त है। श्री भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में श्री नारद मुनि श्री भगवान द्वारा प्रदत्त इस वाणी के उपहार के लिए सदैव अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहते हैं, इसलिए वे निरंतर उनके दिव्य यश का गायन करते रहते हैं और इस प्रकार अपने उच्च पद का औचित्य है पद पर औचित्य है। भौतिक जगत के सर्वरूप सिद्ध व्यक्ति को भी श्री नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सप्त स्वरों अर्थात श, ऋण, गा, म इत्यादि का प्रयोग श्री भगवान की सेवा में उनकी महिमा के निरंतर गायन द्वारा करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में पुष्टि हुई है। श्री नारद मुनि के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री भगवान की दिव्य महिमाओं का कीर्तन करने के अतिरिक्त महात्माओं का कोई अन्य कर्तव्य नहीं है। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको आमंत्रित किया गया हो। पर पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम रूप लीलाओं तथा उनकी शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं है। जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम रूप तथा लीलाओं का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण रूपी शुद्ध भक्ति में लग जाता है, त्यों ही श्री भगवान आध्यात्मिक दृष्टपटल द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उसकी दिव्य आँखों के सामने दिखलाते हैं। अतएव शुद्ध भक्त जो श्री भगवान शुद्ध भक्त जो श्री भगवान के द्वितीय प्रेमा भक्ति के कारण जुड़ा रहता है, वह प्रतिक्षण श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। यह सहज मनोविज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपने यश का वर्णन सुनकर आनंदित होना पसंद करता है। यह सहज स्वभाव है और श्री भगवान भी अन्य व्यक्तियों की तरह एक व्यक्ति होने के कारण इस मनोविज्ञान का अपवाद नहीं है, क्योंकि हर व्यक्तिगत आत्मा में पाए जाने वाले मनोवैज्ञानिक लक्षण परम भगवान के उसी मनोविज्ञान के प्रतिबिंब ही हैं। अंतर केवल इतना है कि श्री भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं और अपने समस्त कार्यों में अलौकिक हैं। अतः यदि शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से श्री भगवान आकृष्ट होते हैं तो इसमें कोई विस्मृत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं। अतः वे अपने महिमा गायन के रूप में प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अभिन्न हैं। श्री नारद मुनि श्री भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं, अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि यह महिमा गायन श्री भगवान के अभिन्न होता है। श्री नारद मुनि दिव्य कीर्तन से श्री भगवान के समक्ष पहुंच पाते हैं। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो मनुष्य विषय वस्तु के संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपर्युक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। जीव का लक्षण यह है कि वह थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता, वह कुछ न कुछ करता रहता है, कुछ न कुछ सोचता बोलता रहता है। सामान्य रूप से भौतिकवादी
मनुष्य ऐसे विषयों के बारे में सोचते तथा बातें करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले होते हैं, क्योंकि ये सारी बातें बाहरी शक्ति से प्रभाववश होती हैं। अतएव ऐसे कामुक कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती, उल्टे उनकी चिंताएं और बढ़ जाती हैं। यह माया कहलाती है, जिसका अर्थ है वह जो नहीं है। ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। अतएव श्री नारद मुनि अपने निजी अनुभवों से बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में निरंतर ऐसे हताश लोगों की तुष्टि श्री भगवान की लीलाओं के सतत कीर्तन से हो सकती है। बात इतनी सी है कि मात्र विषय वस्तु को बदलना है, न तो कोई किसी जीव को सोचने से रोक सकता है, न अनुभव करने, न चाहने, न कार्य करने से रोक सकता है। किंतु यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो उसे मात्र विषय वस्तु बदलनी होगी। उसे चाहिए कि वह मृत्य मनुष्य की राजनीति की चर्चा न करके स्वयं श्री भगवान द्वारा संचालित राजनीति की चर्चा करे। वह सीमाओं, पात्रों के कार्यकल्पों में रुचि न दिखाकर श्री भगवान की, उनके नित्य पार्षदों की तथा गोपियों तथा लक्ष्मियों के साथ ही की लीलाओं की ओर ध्यान दे। सर्वशक्तिमान श्री भगवान अपनी अहेतु की कृपावश पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों की ही तरह अपने कार्य दिखलाते हैं, लेकिन साथ ही वे अद्वितीय होते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। वे समस्त बुद्ध जीवों के लाभ के लिए ऐसा करते हैं, जिससे कि वे अध्यात्म की ओर ध्यान दें। ऐसा करने से बुद्ध जीव क्रमश दिव्य पद पर उन्नत होता है और समस्त कष्टों से के स्रोता से इसे भव सागर का पार करता है। श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक ज्ञानी ने अपने निजी अनुभव से ऐसा कहा है, हमें भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है यदि हम श्री भगवान की प्रियतम भक्त इन महान ऋषि के चरणों चिन्हों का अनुसरण करने लगें। यह सत्य है कि योग पद्धति द्वारा इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल सकती है, किंतु यह आत्मा को संतुष्ट करने हेतु पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह संतुष्टि भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। योग का लक्ष्य है कि इंद्रियों का संयम, आसन, विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान तथा अंत में अध्यात्म में लीन हो जाने की यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास करने मनुष्य इंद्रियों का वश में कर सकता है। इंद्रियों विशेष सर्पों का समान है और योग पद्धति उन्हें केवल वश में करने हेतु होती है। इसके विपरीत श्री नारद मुनि इंद्रियों के निरोध की अन्य विधि बताते हैं, जो भगवान मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति है। वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि श्री भगवान की भक्तिमय सेवा इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि की तुलना में अधिक व्यवहारिक तथा प्रभावशाली है। भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियां दिव्य रूप से सेवा में लगी रहती हैं। इस प्रकार उनके इंद्रिय दृष्टि में लगने का अवसर ही नहीं रह जाता। इंद्रियों को कुछ काम करना चाहिए, कृत्रिम ढंग से उन्हें रोकने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि भोग को कोई अवसर मिलने की सांप जैसी इंद्रियां अवश्य उनका लाभ उठाना चाहती हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं। यथा विश्वामित्र मुनि का मेनका के सौंदर्य पर मोहित होना, लेकिन सुंदर वस्त्रों से सर्जित होकर माया आधी रात के समय ठाकुर हरिदास को मोहने आई, किंतु वह इस महान भक्त को अपने जाल में फंसा न सकी। भाव यह है कि श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना न तो योग पद्धति न सुख चिंतन कभी सफल हो सकता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म, ध्यान, योग या शुष्क चिंतन से रंजित हुए बिना श्री भगवान की शुद्ध भक्ति करना। ऐसी शुद्ध भक्ति की प्रकृति
दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धतियाँ ऐसी विधि से गौण होती हैं जब दिव्य भक्ति में किसी अन्य गौण पद्धति को मिला दिया जाता है तो वह दिव्य नहीं रह जाती अपितु मिश्रित भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता शील व्यासदेव आगे चलकर क्रमश इन दिव्य साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे। हे व्यासदेव, आप समस्त पापों से मुक्त हो, इस प्रकार जैसा आपने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह आपके आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। श्री व्यासदेव की जिज्ञासाओं की दृष्टि के लिए शुरू से लेकर दिव्य आस्था तक भक्ति प्रक्रिया की विशद विवेचना की गई है। श्री नारद मुनि ने बताया कि किस प्रकार दिव्य संगति द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया है और वह किस प्रकार मुनियों के श्रवण करने पर धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसे श्रवण का परिणाम सांसारिकता से विरक्त है। यहाँ तक कि एक छोटे से बालक ने अपनी एकमात्र संरक्षिता का माता की मृत्यु के समाचार को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया और वह तुरंत ही श्री भगवान की खोज में निकल पड़ा। फिर श्री भगवान के से साक्षात्कार करने की उसकी प्रबल इच्छा स्वीकार हुई। यद्यपि भौतिक नेत्रों से श्री भगवान को देख पाना किसी के लिए संभव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि शुद्ध दिव्य सेवा करके मनुष्य किस प्रकार संचित सकाम कर्मों के फल से छुटकारा पा सकता है और किस प्रकार उन्होंने इस भौतिक शरीर को आध्यात्मिक शरीर में परिणत किया। केवल आध्यात्मिक शरीर को ही श्री भगवान की आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिलता है और केवल शुद्ध भक्त ही श्री भगवत धाम में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुभव श्री नारद मुनि ने स्वयं किया। अतएव ऐसे प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर भी भक्तिमय जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिसकी व्याख्या वेदों के मूल पाठ में भी मुश्किल से ही मिल पाती है। वेदों तथा उपनिषदों में इन सभी बातों के विषय में अप्रत्यक्ष संकेत हैं, उनमें प्रत्यक्ष रीति से कुछ भी विवेचित नहीं मिलता। अतएव श्री भागवतम समस्त वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। शील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार शील व्यासदेव को संबोधित करके श्री नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी अबाध इच्छानुसार विचरण करने हेतु चले गए। प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है क्योंकि यह उसका दिव्य स्वभाव है और वे यह स्वतंत्रता श्री भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। भारी शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। जब बद्ध जीव इसी संसार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोक में जाने के विषय में तो क्या कहना ही क्या। लेकिन श्री नारद मुनि जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर श्री भगवान की यशगान में लगे हैं, न केवल पृथ्वी पर विचरण करने हेतु स्वतंत्र हैं अपितु ब्रह्मांड में के हर भाग के साथ साथ वैकुंठ के भी हर भाग में विचरण के लिए उन्मुक्त हैं। हम उसकी स्वतंत्रता के प्रसार तथा असीमता की कल्पना ही कर सकते हैं जो श्री भगवान की स्वतंत्रता जैसी ही है। उनके विचरण का कोई न कोई कारण है, न दिव्यता, न ही कोई उन्हें मुक्त विचरण से रोक सकता है। इसी प्रकार भक्तिमय सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। संभव है कि सभी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में यह विकसित न हो सके। इस प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को यह प्राप्त हो या किसी को हजारों प्रयत्नों के पश्चात भी प्राप्त न हो। अतः भक्ति के समस्त पक्षों में स्वतंत्रता की मुख्य धुरी है। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। श्री भगवान को अर्पित
स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भक्त सभी प्रकार से आश्रित है। गुरु के पारदर्शी माध्यम से श्री भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। वेद ऋषि नारद धन्य हैं क्योंकि वे श्री भगवान की लीलाओं का यश गान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं, ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। श्री नारद मुनि अपनी वीणा श्री भगवान की दिव्य लीलाओं से के यशगान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सुख देने हेतु बजाते हैं। इसे ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया और मोह है। श्री भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मलभक्षी सूकर तक अपने को सुखी अनुभव करता है। इस भौतिक जगत के अंदर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। श्री नारद मुनि दुखी निवासियों को ज्ञान प्रदान करने हेतु सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें श्री भगवान के धाम वापस ले जाना है। यही उद्देश्य उन समस्त सच्चे भक्तों का है जो इन महर्षि की पद चिन्हों पर चलते हैं। इस प्रकार श्री भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद मुनि तथा शील व्यास देव का संवाद नामक छठे अध्ययन के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरे हुए। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।